नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004 आप इसे सर्च कीजिए और हमारे चैनल का लोगो बन करके आएगा और उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम होगा सीटेट 2023 का, ठीक है, उसमें आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है और उसके लिए पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू के करेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो जितने आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और पीवाईक्यू काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, सभी को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे, ठीक है। और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सभी सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू हैं वो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ ही मैराथन वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का होगा, देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन ए है बच्चों के लिए है, बी ऑप्शन दे रहे हैं वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, सी ऑप्शन है वह रंगीन चित्रों वाला होता है और डी है वह सरल होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य किस प्रकार से मदद करता है, तो बाल साहित्य भाषा की रंगतें, ठीक है, प्रस्तुत करता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सीटेट 2023 के लिए हिंदी के पीवाईक्यू हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, ठीक है, किस पक्ष पर आपको बल देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 4 हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान, ठीक है, दूसरा है व्याकरणिक नियम, तीसरा है भाषा प्रयोग और चौथा है भाषा ज्ञान, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर है, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा संबंधी कौन सा ऐसा पक्ष होगा जिस पर आप इनमें से ध्यान देंगे ज़्यादा, तो वो है भैया भाषा प्रयोग। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषा प्रयोग पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय इस पक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला है थर्ड नंबर कि सलमा, नोट कीजिएगा, यहाँ पर एक बच्ची का नाम है, ठीक है, और उस बच्ची का नाम है सलमा। बता रहे हैं कि पहली कक्षा में पढ़ती है। किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है। और कह रहे हुए किताब को कतब लिखती है। देखिएगा, किताब को क्या लिख रही है? कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपको खाली स्थान में दर्श भरना है। ऑप्शन ए है स्ववर्तनी, बी है नियंत्रित लेखन, सी है लापरवाही और डी है अज्ञानता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से राइट आंसर में आपका सेलेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लापरवाही तो हो नहीं सकता, अज्ञानता होगा नहीं क्योंकि बच्ची है, पहली कक्षा में पढ़ रही है, अज्ञानता होगा नहीं, ठीक है, सिखाया जाएगा, धीरे धीरे सीखेगी। नियंत्रित लेखन होगा नहीं, राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा स्वावर्तनी, ठीक है। तो सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, अगर वह किताब को कतब लिखती है तो इसका अर्थ है कि सलमा का लिखने का यह तरीका स्वावर्तनी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फोर्थ नंबर है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे, ठीक है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है सहज अभिव्यक्ति, बी है भाषा की संरचना, सी है आलंकारिक भाषा और डी है व्याकरण सम्मत भाषा। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा सहज अभिव्यक्ति, ठीक है, सहज अभिव्यक्ति। सभी को इस जो 30 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, 30 क्वेश्चन चैनल पर करवा रहे हैं, इसको जो सभी को सॉल्व करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिए कि इतने आपके सही हुए हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, सहज अभिव्यक्ति होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति पर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, ठीक है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है ये एक निश्चित क्रम
में सीखे जाते हैं। बी है दोस्तों ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सी है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। और डी है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो देखिएगा 5वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। 5th का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी लगाना होगा। ठीक, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा 6 नंबर है कि मौखिक भाषा का आकलन फिर खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर सर्वाधिक बल देता है मौखिक भाषा का जो आकलन होता है। ऑप्शन ए है उच्चारणगत शुद्धता, बी है संस्कृत निष्ठ, नोट कीजिएगा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। ठीक है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। सी है विचारों की क्रमबद्धता और डी है धारा प्रवाह की तीव्रता। तो मौखिक भाषा का आकलन पर जो है फिर खाली स्थान है पर सर्वाधिक बल देता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। 6 का राइट आंसर होगा विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का अगर आकलन कर रहे हैं, ठीक है, आकलन कर रहे हैं तो विचारों की क्रमबद्धता सी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा, इस पर सर्वाधिक बल देता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो यहां पर आप भरेंगे विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है मौखिक भाषा का आकलन। अगला क्वेश्चन, ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी दोस्तों को देखना है अगला क्वेश्चन और इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सीटेट 2023 के लिए हम लोग हिंदी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिएगा वर्णमाला, बी है शुद्ध उच्चारण, सी है अक्षर ज्ञान और डी है रोचक कहानी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए 7th का राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर की बात है, पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा भैया रोचक कहानियों पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है। बच्चा छोटा है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहा है और सीखने की शुरुआत कर रहा है, तो आपको कौन सी सामग्री यहाँ पर परोसनी चाहिए। आपको रोचक कहानियाँ, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में हो। ठीक है, बच्चे का जो है इंटरेस्ट पढ़ाई में धीरे धीरे आए, तो रोचक कहानियों से आप शुरुआत कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा सीटेट 2023 के लिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली स्थान से उसका नाता ना टूटे। किससे उसका नाता ना टूटे, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। भाषा प्रयोग ए ऑप्शन, बी है भाषा की परिभाषा, सी है व्याकरण रटने और डी है व्याकरण सीखने। भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रटने वाले ऑप्शन है ना, बिल्कुल देखते ही कट कर दीजिए, देखते ही कट कर दीजिए। ठीक है, रटना, याद करना, ठीक है, और कंठस्थ करना, जिस ऑप्शन में हो उसको तुरंत आप काट दें। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये तीसरा तो कट गया, सी ऑप्शन तो कट गया आपका, सी ऑप्शन कट गया। अब क्या बचे, सी कट गया, ऊपर के 2 और नीचे 1। तो 8th में जो राइट आंसर जाएगा, नोट कीजिएगा भाषा प्रयोग। ठीक है, भाषा प्रयोग से नाता नहीं टूटना चाहिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा हो कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विभाषिकता और, नोट कीजिएगा, खाली स्थान पर उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, बी है विद्वत, सी है साहित्यिक और डी है व्यावसायिक। तो द्विभाषिकता और खाली स्थान, यहाँ पर इन चारों में से क्या भरा जाएगा। पर उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 9th का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा विद्वत। क्या होगा, विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, देखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, DECIMAL004, ठीक, आप सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और अभी ये जो करवाया जा रहा है इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ही आपको कुछ यहाँ से लाभ होने वाला है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देख लेने से आपका कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही उनको पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अक्षर लिखने, बी है शुरू से, चित्र बनाने से या वाक्य लिखने से। तो देखिए 10वें का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कक्षा 1 में लिखना जो होता है वो चित्र बनाने से होता है भैया। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनको चित्र बनाने से ही प्रारंभ करना होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, चित्र बनाने से। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
अगला है, नोट कीजिएगा 11 नंबर। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन सीटेट में थोड़े से जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो लेंदी होते हैं, थोड़ा सा आपको उसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए इसमें क्वेश्चन में है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, ठीक है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट 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 यानी खाली स्थान कॉमा उसे गहरी से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा। तो पहले खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, जानने परखने, पहले में जानने, दूसरे में परखने और तीसरे में जूझने, या फिर परखने जूझने तादाद में, या फिर सी है जानने जूझने जुड़ने या परखने जुड़ने तादाद में। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 11 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, परखने जुड़ने और तादाद में। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। हम भाषा के माध्यम से, ठीक है, हम भाषा के माध्यम से, यहाँ पर कहा जा रहा है हम भाषा के माध्यम से खाली स्थान और खाली स्थान भी करते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, या सोचते विचार करते हैं, या अनुभव महसूस करते हैं, या फिर चिंतन विचरण करते हैं। क्या करते हैं बताना है आपको, ठीक है। तो हम भाषा के माध्यम से, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 का ए ऑप्शन, सोचते हैं। हम भाषा के माध्यम से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर भरा जाएगा सोचते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहले खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, सोचते हैं, और दूसरे में भरेंगे महसूस करते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर नोट कीजिए कि सामाजिक अंतःक्रिया, नोट कीजिएगा, से भाषा सीखने का समर्थन खाली स्थान ने किया है, ठीक है, खाली स्थान ने किया है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है चॉम्स्की, सी है पियाजे और डी है वाइगोस्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन है ये किसने किया है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा, डी ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोस्की होगा, ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की ने किया है। अगला क्वेश्चन, अगला है 14 नंबर। स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार ऑप्शन ए है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, बी है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सी है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, और डी है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर का राइट आंसर हो गया भैया ए ऑप्शन, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कैसे, ये भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है स्किनर के अनुसार, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सीटेट 2023 के लिए हिंदी के PYQ हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ठीक है, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, बी है चिंतन क्षमता के विस्तार से, सी है परिवार की जानकारी से, और डी है विभिन्न व्यवसायों से। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा चिंतन क्षमता के विस्तार से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, नोट कीजिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, ठीक है, बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन है प्रश्नावली, बी है जांच सूची, सी है लिखित परीक्षा, और डी है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए राइट आंसर क्या होगा। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, देखिएगा इसको थोड़ा सा जूम करते हैं पहले, ठीक है। जिस ऑप्शन में पोर्टफोलियो, अगर इस तरीके के प्रश्न हैं, ठीक है, और उनमें ऑप्शन में पोर्टफोलियो है तो राइट आंसर आपको पोर्टफोलियो ही लगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रश्नावली भी नहीं होगी, जांच सूची भी नहीं इसको महत्व देंगे, ना ही लिखित परीक्षा, सबसे ज़्यादा आप पोर्टफोलियो को महत्व देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो को दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर अस्वीकार किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, ठीक है, स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? प्रवाह, अर्थ, गति या अक्षर ज्ञान? तो नोट कीजिएगा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? अर्थ। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। ये सब सी टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, नोट कीजिए, ठीक। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। और 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डॉट 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 है, क्या है? डॉट 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 है, यानी खाली स्थान है। और देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा जूम अप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए है निरर्थक, बी है बाधक, सी है अनुपयोगी और डी है सहायक। तो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या करेगी? ये सहायता ही तो करेगी भैया, क्या करेगी? ये निरर्थक नहीं होगी, ठीक है। ये जो निरर्थक है ये भी नहीं होगा, बाधक नहीं होती, अनुपयोगी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हो गया, 20 नंबर पे पहुंचेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? अक्षरों की पहचान या फिर अनुमान लगाना या संदर्भानुसार अर्थ या पढ़ने का उद्देश्य? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा अक्षरों की पहचान। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ए ऑप्शन होगा, अक्षरों की पहचान, ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णता गलत है या पूर्णता सही है, निराधार है या अंशतः सही है? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, नोट कीजिएगा। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पूर्णता सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है कि अगर आकलन होता है तो इस प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया कैसी है इसका भी आकलन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, ठीक, 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ऑप्शन ए है घटना वर्णन, बी है श्रुतलेख, सी है कहानी सुनना और डी है कहानी लिखना, ठीक है। तो 22 नंबर में देखिएगा, 22 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या है? श्रुतलेख। ये सबसे कम प्रभावी तरीका है, ठीक है, श्रुतलेख सबसे कम प्रभावी तरीका होगा। तो बी 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 23, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है संस्कृति साहित्य या बी है संस्कृति चुनौतियां, सी है सभ्यता साहित्य और डी है सभ्यता संस्कृति। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो भरा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स 23 में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। सभ्यता के साथ संस्कृति आता है, ठीक। तो यहाँ पर बहुभाषिकता भी हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 24 नंबर है कि कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, रटने, लिखने, समझने या पढ़ने, ठीक है। तो देखिए जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को वो क्या करते हैं? 2 या 3 भाषाओं को वो समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। याद रखिएगा, रटना तो आपको बिल्कुल लिखना ही नहीं है, ठीक है, रटना तो ऑप्शन ये रखना ही नहीं है, लिखना होगा नहीं, पढ़ना होगा नहीं, क्योंकि शुरू में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो समझने की क्षमता रखते हैं, समझने और बोलने की क्षमता, समझते भी हैं और बोलते भी हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या जाएगा आपका? राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टेलीविजन, बी है समाचार पत्र, सी है बाल साहित्य और डी है कंप्यूटर, ठीक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा? 25 का होगा बाल साहित्य। क्या होगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा बाल साहित्य, ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर भाषा सीखने में भाषा संबंधी
कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि पांचवी कक्षा की सुहानी, ठीक है, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम, एक मिनट भाई, एक सेकंड। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। बी है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। सी ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। और डी है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके लेखन क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे सुहानी के, कि वो पांच, ये देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पांचों, चिन्ह, किन्हें या आंखें, इस तरीके के जितने भी शब्द आते हैं जिनमें अनुनासिक चिन्ह लगते हैं, ठीक है, अनुनासिक चिन्ह लगते हैं, चंद्रबिंदी और अंक बिंदी, तो ये जो अनुनासिक चिन्ह लगते हैं, अगर इस प्रकार के शब्दों को लिखती है तो उसके लेखन क्षमता के बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 26 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्या करती है? अति सामान्यीकरण करती। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ठीक है, 27 नंबर है, नोट कीजिए। 27 नंबर हम लोग देखेंगे कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात ... यानी खाली स्थान है, क्या है? विचारणीय है, निंदनीय है, अनुचित है या स्वाभाविक है? तो देखिएगा, ये जो है विचारणीय है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 27 का ए ऑप्शन होगा, विचारणीय है। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, ये भी जैसे सलमा वाला था वैसे रीमा वाला भी है। ठीक, ध्यान से आपको पढ़ना है, तो ज़्यादा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा जूम। ठीक है, 28 नंबर, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की, ठीक है, रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने ... के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर? हमने आपसे कहा था, देखिएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो भैया जिस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो हो, ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो हो, सबसे पहले आप उसी को राइट आंसर लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर डी, इसमें 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर जो है रीमा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की कौन कौन सी चीज़ों का ब्यौरा दे रही है? तो भाषा क्षमता, ठीक है, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया है। तो इसका मतलब किसके आधार पर दिया होगा? तो पोर्टफोलियो के आधार पर। किसके आधार पर? पोर्टफोलियो के आधार पर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है बताइए? यहाँ पर ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। ठीक है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन, और डी है उसकी पठन क्षमता का आकलन। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है 29 का बी ऑप्शन। ठीक है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्या है? भाषा प्रयोग के क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, हम लोग 30 नंबर पे आ चुके हैं शुरू से। ठीक है, और 1 से 30 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व करने की बात कही थी। इसके बाद हम लोग फिर 31 से 60 चलेंगे। ठीक है, और फिर तीसरी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग 61 से 100 तक सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, तो देखिएगा 30 नंबर है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा? बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बी है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, सी है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए, कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण होगा, नोट कीजिए, डी ऑप्शन, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो ये आपने 30 क्वेश्चन किए, तो 30 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट की इम्पोर्टेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री PDF इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यानी ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये पार्ट 1 था, और इसके बाद हम लोग पार्ट 2, फिर हम लोग पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 2 और इसके बाद पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।